कसरावद नगर में आजाद समाज पार्टी द्वारा एसडीएम कार्यालय में एकत्रित होकर अनुसूचित जाति पर अन्याय के विरोध में एसडीएम महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा गया। उक्त ज्ञापन में बताया गया कि कसरावद तहसील के ग्राम ओझरा में सुमन बाई की जमीन पर ग्राम के व्यक्ति ने कब्जा कर लिया था। इस संदर्भ में जब पीड़िता द्वारा शिकायत करवाई गई तो उसके साथ मारपीट की गई, जिसमें महिला को चोट आई एवं उसका हाथ फ्रैक्चर हुआ। 10 फरवरी को इस विषय में शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन अभी तक इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। उक्त ज्ञापन आगे बताया गया कि कसरावद तहसील के ग्राम छोटी कसरावद में शिवरात्रि पर्व पर गाँव के सार्वजनिक मंदिर में उच्च जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया तथा उनके साथ मारपीट की गई थी। आज 21वीं सदी में भी अनुसूचित जाति को भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द दोनों विषयों में कार्रवाई की जाए, जिससे उन्हें इंसाफ मिले। आगे भविष्य में ऐसी कोई घटना होने पर अंकुश लगाया जा सके। संपादक मुबारक खान की खबर। काम करते हैं, ये अकेले रहते हैं। वहाँ पर इनका 20 साल से जमीन पे कब्जा है। सामने घर बना हुआ, पीछे की जमीन पे यादव, एक परशुराम यादव करके व्यक्ति है, उसने उस जमीन पर बाउंड्री वॉल कर दी, जो कि दोनों बराबरी के घर है और ऐसे सीधे लंबे गए। तो उसका तो पीछे का है ही है, लेकिन जो इनके घर के पीछे की जो जमीन थी वो उस पर उन्होंने बाउंड्री वॉल कर दिया। जब इन्होंने आपके पास शिकायत करी तो वो आग बबूला हो गया। और जब घर पे अम्मा अकेले थे, उस बंदे ने मतलब अम्मा को डंडे से पीटा गया, जिससे अम्मा का हाथ टूट गया है, कमर में भी चोटें हैं और उस बंदे की आज तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है ना। दूसरा मामला छोटी कसरावत का, पुलिस के द्वारा कार्रवाई तो हुई है, लेकिन वो 100 पूर्ण नहीं है। उसमें जो मुख्य आरोपी है 5 लोग, वो अभी बाकी है और जो आरोपियों की गिरफ्तारी है वो अभी तक भी नहीं हुई है। तो आप ये बात अपने आला अधिकारियों तक भेज दीजिए कि लापरवाही करना बंद कर दे। हम लोग को आप लोगों के साथ में, हम शासन प्रशासन के साथ में मिलके काम कर रहे हैं। ये सिर्फ टेलर है और हम लोग सिर्फ आप लोगों को संवैधानिक तरीके से बताने आए हैं। इसके बाद अगर 8 से 10 दिन में कार्रवाई नहीं होती, इनकी ज़मीन नहीं दी जाती, वो आरोपी गिरफ्तार नहीं होता। छोटी कसरावत में जो आरोपी है वो अगर गिरफ्तार नहीं होते तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और चक्का आ जाए तो जो भी हमें आला अधिकारी ऊपर से दिशा निर्देश देंगे हम वो करेंगे और उसका जिम्मेदार आप शासन प्रशासन रहेंगे। तो आप लोग गंभीरता से ले, दलितों पे अन्याय अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। इसमें और युवा को मारपीट कर मंदिर से बाहर निकाल दिया गया है। FIR तो हो गई है उस घटना में, लेकिन FIR के साथ साथ जो बचे उन पे भी FIR हो। और ये जो क्रॉस FIRing की जो परंपरा आ गई है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रही है, मेरे सर से ऊपर जा रही है। ये तानाशाही रवैया पुलिस का है, नियम है, या ऐसा कोई दिशा निर्देश दिया जा रहा है? ऐसा कौन चला रहा है जो संविधान से ऊपर है कि यहाँ पर फरियादी भी अपराधी बन रहा है? यहाँ पर फरियादी भी अपराधी बन रहा है। जो पीड़ित है उनके ऊपर भी क्रॉस FIR पुलिस के द्वारा कर दी गई। आप मुझे बताइए कि ये कहाँ का न्याय है? ये तो कुछ समझ में नहीं आता। कल से मैं भी किसी का मर्डर करके पहुंच जाऊंगा, हाथ में ब्लेड मार लूंगा कि मेरे को भी इसने मरते मरते एक ब्लेड मार के गया था, तो FIR कर लोगे क्या? हो जाएगी FIR क्या? तो ये बहुत बड़ी ये परंपरा है। और इस परंपरा का पता है इसका दुरुपयोग क्या हो रहा है? इसका दुरुपयोग ये हो रहा है क्योंकि सामने वाला अपराधी भी, जो फरियादी है वो अपराधी बन गया। अब उसको तो समझौता करना ही है ना, क्योंकि वो भी तो फंसा हुआ है। तो ये मामला फिर क्या हो जाता, सॉर्ट आउट हो जाता। फिर ये सुप्रीम कोर्ट में मनुवादी लोग उन्हीं मामलों को लेकर एक याचिका लगाते हैं कि एट्रोसिटी एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। इसमें सारे मामलों में सजा ही नहीं होती है अपराधियों को, तो इससे हमारा एक्ट खराब हो रहा है, एक्ट धूमिल हो रहा है। तो सरकार इस बात को गंभीरता से ले, क्योंकि मैंने इसमें प्रतिलिपि में अनुसूचित जाति आयोग भी लिखा है मध्य प्रदेश, और कलेक्टर महोदय, जिला खरगोन और पुलिस अधीक्षक महोदय। तो इन सब मांगों को लेकर के आप इन पर आज किस संदर्भ में ज्ञापन दिया? कसरावद तहसील में दलितों पर अन्याय अत्याचार चरम पर है। आए दिन घटनाएं होती जा रही है और ये घटना एक ओझराओं में हो गई है। जो हमारी माँ साथ में है, इनका हाथ तोड़ दिया गया और इनकी ज़मीन पर कब्जा एक व्यक्ति के द्वारा कर लिया गया। और छोटी कसरावद में आपको कल का मामला पता ही है कि कल मंदिर जाने पर महिलाओं और बच्चों और एक युवा साथी के साथ मारपीट की गई और उसमें FIR भी हो गई है। लेकिन उसमें जो मुख्य आरोपी थे वो बाकी है और जो क्रॉस FIR हो गई है, ये गलत है, निंदनीय है। मध्य प्रदेश की सरकार और देश के प्रधानमंत्री हरिजन, आदिवासी और गरीबों पर अत्याचार बंद करने की बात करते हैं, और छोटी कसरावत में जो अत्याचार अन्याय हुआ है उसमें भीम आर्मी कुछ आगे एक्शन लेगी क्या? हम लोग, अगर ये हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम लोग 10 दिन का टाइम है इन लोगों के पास। 10 दिन के बाद में हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे जिला स्तरीय।
अभी जो कायमी हुई उसमें गिरफ्तारी हुई क्या? नहीं, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। छोटी कसरावत में भी नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात तो ये, इनको तो 10 दिनों का 10 तारीख से इनकी एफआईआर हुई है, ये मां साहब की, जिनका हाथ तोड़ा गया है, आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या शासन प्रशासन से क्या मांग है आपकी? मांग जो लिखित में है कि इनकी गिरफ्तारी की जाए और जो छोटी कसरावत में जो मुख्य आरोपी बच गए उन पे भी एफआईआर की जाए और जो ये क्लास एफआईआर करी है उसको खारिज किया जाए। प्रशासन ने आपको कुछ समय दिया है क्या? प्रशासन से अभी एसडीएम साहब टीएल बैठक में है, तो अभी तहसीलदार साहब ने बताया कि मैं बात करके बताऊंगा। एसपी साहब से इस बारे में कुछ चर्चा हुई आपकी? एसपी साहब से हुई है चर्चा। वो साहब बोल रहे कि जो भी उचित कार्रवाई होगी हम जरूर जल्द से जल्द पूरा करेंगे।